जलपरी, जिसे अंग्रेजी में मरमेड कहते हैं, फ्रेंच में जिसका अर्थ सागर है, और मेड जिसका अर्थ स्त्री या युवा लड़की है। हालांकि कुछ फिल्मों में इनका पुरुष रूपी मानव जीवन भी दिखाया गया है, परंतु कभी दंत कथाओं के अनुसार यह केवल स्त्रियां ही होती थी। कहानियों के अनुसार जलपरियां मधुर धुन में गाना गाकर इंसानों या देवताओं को अपनी ओर आकर्षित करती हैं, जिससे उनका ध्यान भटक जाता है। उनके इस वर्ताव के कारण कई इंसान जहाज से समुद्र में कूद जाते हैं या पूरा जहाज ही डुबा देते हैं। कुछ कहानियों में जलपरियां डूबते हुए इंसानों की मदद करने के प्रयास में उनकी जान भी ले लेती हैं। ये भी कहा जाता है कि वो इंसानों को अपनी जलमर्ग विश्वास में लेकर जाती है। जलपरियां ये भूल जाती है कि इंसान पानी के भीतर सांस नहीं ले सकता। कुछ कहानियों के अनुसार वो इंसानों को जानबूझकर डुबो देती है। जलपरियों का गाना उनके लिए श्राप माना जाता है। आधुनिक युग में जलपरियां समुद्र और लुटेरे की कहानियों में पाई जाती हैं और कई बार इन्हें जलगाय भी कहा जाता है। संस्कृति तौर पर जलपरियां बिना कपड़ों के बताई गई हैं। यह प्रयास किया जाता है कि जलपरियों के लंबे बाल उनके स्तन को ढक लेते हैं। 1001 नाइट्स में ऐसी कई कहानियां हैं जिसमें जलमानवों की कहानी का जिक्र है। अन्य कहानियों के विपरीत यह इंसानों से मिलते जुलते हैं, लेकिन पानी में रहने और सांस लेने की काबिलियत रखते हैं। वह इंसानों के साथ संभोग भी करते हैं और ऐसा मिलने से जन्म बच्चे को पानी में रहने की काबिलियत भी प्राप्त होती है। पुरानी चीनी कहानियों में भी जलपरियां एक खास जीव थी जिसके आंसू मोती में बदल जाते थे। इन कारणों के चलते मछुआरे उन्हें पकड़कर निरंतर प्रयास करते थे, परंतु जलपरियां अपने गानों से उन्हें पानी के गहराइयों में ले जाकर उन्हें मार देती थी। भारतीय रामायण की थाई व कंबोडिया संस्कृति में रावण की बेटी सर्वमच्छ सोने की जलपरी का एक उल्लेख किया गया है। वह हनुमान का लंका तक सागर सेतु बनाने का प्रयास विफल करने की कोशिश करती है, पर अंत उसे प्यार करने लगती है। भारतीय दंत कथाओं में उल्लेख है कि उनके शरीर का ऊपरी भाग मानव का व निचला भाग मछली का होता है। जलपरियों को देखे जाने के दावे कई बार किए जाते हैं। साउथ अफ्रीका के केप टाउन में रहने वाली महिला है जिसने जलपरी को देखा है और उन्होंने जलपरी की मदद भी की है। अक्टूबर 2013 में जब वह नदी के किनारे घूम रही थी तब उसने थोड़ी दूरी पर एक आवाज़ आती दिखती है। जब वह पास जाकर देखती है तो हैरान रह जाती है। वहाँ एक जलपरी होती है जो वापस पानी में जाने के लिए उससे मदद मांग रही थी। वह जल्दी से उसके पास जाती है और उसे पानी में ढकेल देती है, जिससे उसकी जान बच जाती है। अब ये कहानी कितनी सच्ची है इसका कोई पुख्ता प्रमाण मौजूद नहीं है। साउथ आइलैंड, न्यूजीलैंड। एक बार न्यूजीलैंड के साउथ आइलैंड पर कुछ मछुआरे मछली पकड़ रहे थे। तभी उनके जल में एक इंसान की तरह दिखने वाली जीव पकड़ा जाता है जो कि मृत अवस्था में था। मछुआरों को लगा यह किसी इंसान का मृत शरीर है, इसने समुद्र में फेंक दिया था। बाद में पुलिस ने जब इस मृत शरीर को देखा तो इसके शरीर के कुछ हिस्से समुद्र के जीव जैसे थे। फिर उनकी फोरेंसिक जांच करवाई गई। जांच में यह पता चला कि कोई इंसान नहीं बल्कि यह एक जलपरी थी जो कई दिन पहले मर चुकी थी। कई आइलैंड, इंडोनेशिया का कई आइलैंड का नाम उन जगहों में लिया जाता है जहां ज्यादातर जलपरियां दिखाई देती हैं। माना जाता है कि विश्व युद्ध के समय यहां पहली बार जलपरी देखी गई थी। इसके बाद से आज तक कई बार जलपरियों को देखे जाने के दावे किए जाते हैं। जापान की आर्मी जब इस आइलैंड पर निगरानी कर रही थी तब आर्मी के फौजियों द्वारा यहाँ दावा किया गया था कि उन्होंने समुद्र के अंदर इंसान सा दिखने वाला कोई जीव देखा था। जब उन्होंने उसे सही तरीके से देखा तो उन्होंने पाया कि उसका सिर इंसान की तरह था और उसके दांत बहुत ज्यादा बड़े बड़े थे। उस जीव की पूंछ भी थी जो किसी मछली की तरह थी और वह अपने साथियों के साथ समुद्र में खेल रही थी। जब सैनिकों ने स्थानीय लोगों से इसके बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि यह जीव तो यहाँ अक्सर पाए जाते हैं, जो कि जलपरी है। इस दुनिया के कई हिस्से में अब तक जलपरी देखी जा चुकी है और भारत भी इसी में से एक है। 10 दिसंबर 2017 को भारतीय मछुआरों ने समुद्र से ऐसे जीव को पकड़ने का दावा किया जो कि आधा इंसान और आधी मछली थी। इस जीव की वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई। कई लोगों ने अपने अपने रिएक्शन भी दिए। यह जीव जलपरी जैसा नहीं था क्योंकि इसका सिर किसी इंसान से नहीं मिल रहा, लेकिन कुछ हिस्से इंसान की तरह ही थे। लेकिन इस पर कुछ भी कहना मुश्किल है, या वो सच में जलपरी थी या कोई और जीव था। स्कॉटलैंड। जलपरी देखे जाने के दावे काफी पहले से किए जा रहे हैं।
1830 में स्कॉटलैंड के एक आइलैंड में मौजूद समुद्र के किनारे पर कुछ लोगों द्वारा समुद्र के अंदर एक लड़की जैसा दिखने वाला जीव देखा जाता है, जो कि बेहद छोटा होता है। वह जलपरी को देखकर जल्दी से उसका पीछा करने लगता है और किनारे पर मौजूद बच्चे उसे पत्थर मारते हैं। फिर वह वहां से भाग जाती है। कुछ दिन बाद समुद्र के किनारे पर उसी जीव की लाश मिलती है और सभी लोगों को ये देखकर विश्वास हो जाता है कि उन्होंने जलपरी को ही देखा था। जिम्बाब्वे। जब भी कोई जुर्म होता है तब लोगों के लिए एक जरूरी हो जाता है कि गुनहगार जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए। 2017 में जिम्बाब्वे में एक ऐसी घटना हुई जिसमें 2 लड़के पानी में डूब गए। दरअसल यह दोनों लड़के बांध के पास जानवरों को चरा रहे थे। तभी उन्होंने पानी के अंदर एक मछली को जाते हुए देखा, जिसे पकड़ने का वह प्रयास कर रहे थे और पानी में कूद जाते हैं। उसी समय उन्हें एक जलपरी पानी के अंदर खींच लेती है। थोड़ी देर बाद वह उन दोनों को फिर से पानी के ऊपर ले आती है, लेकिन उन लड़कों के माता पिता गलती कर देते हैं और जलपरी के सामने ही रोने लगते हैं। फिर जलपरी उन्हें वापस पानी के अंदर ले जाती है। उनके बाद जिम्बाब्वे में जलपरी देखे जाने की खबर एकदम फैल जाती है। अब ये बात कितनी सही है इस बारे में तो कोई नहीं जानता। आपका इस बारे में क्या विचार है? साउथ अफ्रीका में बहुत ही पहले से जलपरी नजर आती है। यहाँ के प्राचीन गुफाओं में मिले शिलाचित्र बताते हैं कि यहाँ कई हजार साल पहले इंसान और मछलियों की तरह दिखने वाले जीव रहते थे, जिनका आधा शरीर इंसान का होता था और आधा शरीर मछली का होता था। कई जानकारों का मानना है कि दुनिया में सबसे पहले साउथ अफ्रीका में जलपरी देखी गई थी। साल 2012 में यहाँ फिर से जलपरी देखे जाने के दावे किए जाने लगे। डेनेलिया नाम का स्थानीय व्यक्ति बफेलजांग नदी में अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। तभी उसने और उसके दोस्तों ने पानी के अंदर कुछ हलचल दिखी। इसके बाद वह पानी में कूद गए और देखने का प्रयास करने लगे कि वहाँ आखिर क्या है। उन्हें वहाँ पर बालों वाली एक लड़की दिखाई देती है, जिसका चेहरा सफेद था और उसका आधा शरीर किसी मछली की तरह था, जिसे देखकर वह डर जाते हैं। बाद में डेनेलिया और उसके दोस्तों द्वारा जलपरी को देखे जाने का पुख्ता दावा किया जाता है। मिनेसोटा में 17 सितंबर 2017 को जब एक ऑस्ट्रेलियन व्यक्ति समुद्र के किनारे घूम रहा था, तब वहाँ अजीब सी घटना होती है। वहाँ 2 इंसान पीले कलर के स्पेशल सूट पहने हुए समुद्र के किनारे से किसी रहस्यमय जीव को निकाल रहे थे। जब वह और नजदीक जाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि वह कोई जलपरी की तरह दिखने वाला जीव था या फिर कोई जलपरी ही थी। किसी को भी नहीं पता चला यह दोनों व्यक्ति उस जलपरी को अस्पताल ले जा रहे थे या लैब में ले जा रहे थे। आपको क्या लगता है वो 2 व्यक्ति, वो रहस्यमय व्यक्ति कौन थे, जिनका बाद में कभी पता नहीं चल पाया? दोस्तों, इजराइल का किर्यातम शहर पूरे इजराइल और दुनिया भर में जलपरियों के घर के रूप में जाना जाता है। एक बार कुछ लोग इस शहर में समुद्र के किनारे मौज मस्ती कर रहे थे। तभी उनके द्वारा समुद्र के बीच में बनी एक चट्टान पर एक लड़की को देखा गया, जो कि आधी मछली की तरह थी। जैसे ही लोगों ने उसे देखा वह हैरान रह गई। तभी एक महिला उस जलपरी की तरफ बड़ी महिला को करीब आते देखकर जलपरी पानी में चली जाती है और गायब हो जाती है। उसके बाद यह बात मीडिया और शहर में फैल गई, जिसके बाद यहाँ भारी संख्या में लोग घूमने आते हैं। उनको लगता है कि एक न एक दिन उन्हें यहाँ जलपरी फिर से दिखाई देगी। स्कॉटलैंड का बेन बेकवल शहर 19वीं सदी से ही जलपरी देखे जाने की घटना की वजह बना हुआ है। सन 1830 में यहाँ पहली बार जलपरी को देखा गया। जब एक महिला समुद्र के अंदर तैर रही थी तो उसने समुद्र के अंदर अपनी ही तरह दूसरी महिला को देखा, जो कि उससे छोटी थी। जैसे ही उस महिला ने देखा, उसके सामने तैर रही महिला का आधा शरीर मछली की तरह था। तभी वह वापस बीच पे लौट आई और उसके बारे में लोगों को बताया। इसके बाद बहुत से लोग उसे देखने पानी के अंदर गए। उनमें से कई लोगों द्वारा जलपरी पर पत्थर भी मारे गए, जिससे वह घायल हो गई और वहां से चली गई। उस दिन के बाद वहां कोई जलपरी कभी नजर नहीं आई। फिलीपींस। अब तक मैक्सिको की गुफाओं में जलपरियां देखी गई, लेकिन ऐसी ही एक घटना फिलीपींस के एक आइलैंड पर हुई थी, जहां गुफाओं के अंदर जलपरी देखी गई। जब कुछ घूमने आए लोग समुद्र के अंदर रह रहे जीवों की वीडियो बना रहे थे, तब उन्होंने अपने सामने गुफाओं के पास जलपरी जैसी आकृति दिखती है, जिसे देखकर वह चौंक जाते हैं। वह उसे देखते ही जल्दी से उसकी फोटो अपने कैमरे में ले लेते हैं। जब वह उस फोटो को अच्छे से देखते हैं तब उन्हें पता चलता है कि वह एक सचमुच की जलपरी ही थी। इसके बाद उस जगह पर जलपरियों के बहुत से स्टैचू लगाए गए। दोस्तों, आपको क्या लगता है? ये थी दुनिया में कुछ देखे जाने वाली जलपरियों की सच्ची घटना।
लोगों का मानना है कि वास्तविकता में उन्होंने जलपरी को देखा है। आपकी इस बारे में क्या राय है? हमें अपनी राय जरूर दीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे ऐसी ही वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।